चलिए फ्रेंड, तो आज हम कक्षा 10 के जो 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको लेकर आ गए हैं। तो आप लोग देखिए, यहाँ से प्रश्न 100% छपेगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्यान रखिएगा, ध्वनि जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है। जो प्रकाश होता है वह अनुप्रस्थ होता है, भी ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि माध्यम में कण के संपीड़न जो विरलन में चलती है, इसलिए अनुदैर्ध्य तरंग हो जाती हैं। इसका कहने का मतलब है कि ध्वनि जो होती है ऐसे चलती है, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे चलती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। लाइट जो होता है ऐसे तरंग दैर्ध्य में चलता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्वनि के लिए कौन सा माध्यम आवश्यक है? ध्यान रखिएगा, ध्वनि के लिए ऑप्शन नंबर डी माध्यम का आवश्यक है, ठीक है ना। माध्यम नहीं रहेगा ध्वनि नहीं चलेगी। मान लीजिए कि यहाँ पे लोहा है, तो लोहा को यहाँ पे पीटिएगा तो यहाँ पे साउंड आएगा, तो लोहा एक माध्यम हो गया, तो माध्यम जरूरी है ध्वनि के लिए। ये भी ध्यान रखिएगा, ध्वनि जो निर्वात में नहीं चलती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्यान रखिएगा, ध्वनि जो तीव्रता होता है उसके आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है, देखिए ये जो होता है, ये जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। ये जो होता है दो स्ट्रिंग के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? लेमडा बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, भी ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ध्वनि की जो तीक्ष्णता यानी पिच निर्भर करता है, बताइए ध्वनि का जो पिच होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य के सुनने की सीमा कितना होता है? तो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए कि 20 हर्ट्ज से कम कौन सुनता है, तो उसको हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। अब 20,000 से ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति ध्वनि कहलाती है, ध्यान रखिएगा। वो भी बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंफ्रासोनिक। ज़्यादा होगा तो अल्ट्रासोनिक, ध्यान रखिएगा। देखिए 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। देखिए आगे चलते हैं, इको। देखिए फ्रेंड्स, इको क्या होता है कि मान लीजिए कि आप एक बार हेलो बोलिएगा, तो हेलो 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 लगातार 4-5 बार बोला जाता है, ठीक है ना, उसको इको बोलते हैं। तो कितना सेकंड मतलब कि न्यूनतम होना चाहिए? तो क्या होता है, 1 मतलब कि 10 सेकंड, 1/10 सेकंड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम 1.1 भी 0.1 भी कह सकते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 9 पे। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक होती हैं, ऑप्शन नंबर सी ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन 10 पे। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल लगभग कितने के बराबर होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 343 मीटर पर सेकंड के बराबर होती हैं। देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ध्वनि तरंग का संपीड़न क्या होता है? ध्वनि तरंग का जो संपीड़न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अधिक दाब क्षेत्र पर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए संपीड़न में दाब घनत्व अधिक हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विरलन में क्या होता है? बात करते हैं विरलन के बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो कम दाब हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए विरलन में दाब और घनत्व कम हो जाता है, ये भी आप लोग माइंड में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती हैं? किस पर निर्भर नहीं करती हैं? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति पर निर्भर ध्वनि की चाल नहीं करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तापमान ज़्यादा होगा तो ध्वनि की चाल तेज होगा। माध्यम पर निर्भर करती हैं, दाब पर भी निर्भर नहीं करती हैं। दाब पर भी ध्यान देखिए, दाब पर निर्भर नहीं रहेगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दाब पर निर्भर नहीं करती हैं बल्कि आवृत्ति पर निर्भर करती हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए साधारण एक माध्यम से जो आवृत्ति निर्भर नहीं करती है, ध्यान रखिएगा, सोनार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए जब जब समुद्र में कोई भी जहाज डूब जाती है, तो उसको पता लगाने के लिए हम सोनार सिस्टम का प्रयोग करते हैं। सोलर नेविगेशन एंड रेंजिंग फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये अल्ट्रासोनिक साउंड पे काम करता है सोनार। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ध्वनि प्रदूषण का क्या प्रभाव होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अश्रवण शक्ति कम होना, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ध्वनि का जो प्रवर्तन किस नियम का पालन करता है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, अपसरण हो जाएगा।
देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मेगाफोन हॉर्न ध्वनि का सिद्धांत किस पर काम करता है? तो ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन पर काम करता है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 18 देखिए, तरंग दैर्ध्य का SI यूनिट क्या होता है? तो यानी कि तरंग दैर्ध्य का SI यूनिट पूछेगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीटर हो जाता है। ठीक है, देखिए तरंग दैर्ध्य क्या होता है, जब कोई साउंड ऐसे चलता है तरंग में, तो ये जो होता है एम्पलीट्यूड होता है, और ये क्या होता है, लैम्डा होता है, इसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, आवृत्ति का SI यूनिट क्या होता है? आवृत्ति का पूछेगा SI यूनिट, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्ट्ज में आता है। ठीक है ना, देखिए इसको क्या बोलते हैं, प्रति सेकंड दोलन को हम आवृत्ति हर्ट्ज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ध्वनि ऊर्जा किस रूप में का मतलब पहुंचती है? ध्यान रखिएगा, और ऊर्जा जो ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा में पहुंचती है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही और क्लास 10th का आप लोग का एग्जाम आ गया है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और यहाँ से इस सीरीज को करके जाइएगा, एग्जाम में यहीं से आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।